बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज क्रिकेट पे। और एक रिकॉर्ड साज क्रिकेटर के साथ मैं बैठा हूं। और रिकॉर्ड साज से आपके जहन में आता होगा शायद रिटायर हो चुके हैं या छोड़ चुके हैं या काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन अब भी पाकिस्तान के क्रिकेट सर्किट में एक्टिव हैं। 16 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले। पहला टेस्ट 2009 में और आखिरी टेस्ट 2014 में। उसके अलावा 7 ओडीआई पाकिस्तान के लिए खेले, लेकिन 16 टेस्ट में एक 100 है और 7 50 हैं, और ओडीआई में 3 50 हैं। और इसके अलावा टी20 भी पाकिस्तान के लिए खेले। फर्स्ट क्लास में 28 100 हैं और 51 50 हैं। 28 ही 100 लिस्ट ए में हैं, जो कि मुझे पता है कि रिकॉर्ड है, और 37 50 हैं। टी20 में 4 100 कर चुके हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। और जो इन्होंने अभी तक किया उस पर बात करेंगे। खुर्रम मंजूर मेरे साथ बैठे हैं, बहुत तजर्बेकार खिलाड़ी हैं। वैसे तो 177 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजर्बा रखते हो खुर्रम। पहले तो ये बताओ कि रिकॉर्ड में कुछ कमी है, कुछ बेशी है, क्या मैंने बताया आपके बारे में? नहीं नहीं, खैर आप एनालिस्ट हैं, आप नहीं कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं। मगर ये कह लें कि बहुत सारे ऐसे हैं जो भी आपने बताया तक नहीं, नहीं, बताएं, मतलब अनगिनत है। मुझे बताएं, रिकॉर्ड नहीं, बताएं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि रिकॉर्ड इस साल मैंने काफ़ी ब्रेक किए, स्पेशली सईद भाई का एक रिकॉर्ड था, एक यूनिक रिकॉर्ड था कि लिस्ट ए क्रिकेट यानी कि वनडे 50 ओवर्स क्रिकेट में पाकिस्तानी थे जिनकी सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ थी। कि वर्ल्ड ओवर है नहीं, पाकिस्तान? एज ए पाकिस्तानी थ्रू अच्छा। आउट द वर्ल्ड, वरना पाकिस्तान में सईद भाई थे जिनको इस साल अल्लाह ने मुझसे बीट करवाया। तो सईद भाई की थी 26 सेंचुरियाँ, मैंने 27 की इसी साल। उसके अलावा मैं जो आईसीसी ने टॉप 10 निकाला है कि हर 5.5 इनिंग यानी 5.85 इनिंग में मैं वाइट बॉल क्रिकेट में सेंचुरी करता हूँ। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ उस टॉप 10 में और नंबर 1 हूँ। मेरे बाद विराट कोहली और दीगर प्लेयर्स हैं, 2-3 ही काउंटी के प्लेयर हैं, फिर इस तरह एक आध और है, श्रीलंका का प्लेयर है वो, इस तरह। और करंट वर्ल्ड नंबर 4 हूँ जिसकी 54 प्लस थ्रू आउट द वर्ल्ड जो आईसीसी ने निकाला है लिस्ट ए क्रिकेट में। उसके अलावा मतलब बहुत एक और रिकॉर्ड है, कोई 43 इनिंग्स में मेरी लास्ट 23 सेंचुरी हैं। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड सेंचुरी है बनाने का लिस्ट। शौक है आपको, ये वो कैसे? एक हैबिट डालने की कोशिश करते हैं, अभी भी बहुत सारी मिस हुई जो 90 ऑड में आउट हुआ हूँ मैं, वरना तो शायद इनकी तादाद और बढ़ती। 200 जिस है आपका मेरे वनडे में? फर्स्ट हाईएस्ट क्लास स्कोर क्या में है? फर्स्ट क्लास में मेरी 4 डबल 100 हैं जिसमें 3 250 हैं। और वनडे में मेरा जो बेस्ट है 190 नॉट आउट है, और 170 172 3 से 4 इनिंग है इन 28 सेंचुरीज में। अच्छा, वो जो 4 टी20 की सेंचुरीज हैं, जी, उनकी क्या स्टोरी है? उनकी ये एक तो इसी साल की है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी मैं टॉप स्कोरर था। फाइनल में फ़खर ने 60 रन किए तो 20 रन से मुझे बीट किया। हम अनफॉर्चुनेट हम सेमीफाइनल हार गए थे, तो मैं सेमीफाइनल तक टॉप स्कोरर था। केपी के फाइनल में पहुंची, फ़खर ने 60 रन किए तो 20 रन से उसने मुझे बीट किया बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी के लिए। सेम सिनारियो पाकिस्तान कप में हुआ। सेमीफाइनल तक हम लोग थे, हम लोग हारे, मैं टॉप स्कोरर था। फाइनल में तैयब ताहिर लड़का है, उसने मुझे 10 रन से बीट किया फाइनल में 50 रन स्कोर करके। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि 3 टूर्नामेंट खेला, 2 का टॉप स्कोरर रहा पूरे पाकिस्तान में। ये एक अपने आप को थोड़ा ये कह लें कि थोड़ा सुन के या एक सोच के सुकून मिलता है कि एटलीस्ट जो मैं 6 महीने यहाँ मेहनत करता हूँ ऑफ सीज़न और अपने आप से ऑनेस्ट हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे को कहीं ना कहीं रिवॉर्ड दे रहा है और मैं पाकिस्तान टीम में बहुत जल्द कम बैक करूँगा। अच्छा, क्योंकि अपने देखें, आप को। मेन चीज़ ये है कि देखें आसिफ भाई, इंसान को ना कभी भी इंसान एक तो नाशुक्र है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और इंसान अगर शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। टारगेट आसान है, सामने अपने आप को सिंपल रखा हुआ है कि मुझे पाकिस्तान टीम में वापस जाना है। किस एरिए में मैं वीक हूँ उस एरिए पे मैं अपने बड़ों से बात करता हूँ, स्पेशली राशिद भाई मेरे उस्ताद हैं, कोच हैं, उनके हाथों में बड़ा हुआ हूँ मैं। उनसे पूछता हूँ, डिस्कस करता हूँ, वो बताते भी हैं। और हर सीज़न से सीखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे लास्ट सीज़न में अगर मैंने 20 इनिंगें खेली हैं तो उसमें अक्सरियत में किस में आउट हुआ, तो वो नेक्स्ट सीज़न नहीं करना है। तो लर्निंग प्रोसेस आपका ऑन होना चाहिए हर वक्त। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनसे सीखने की, यूनुस भाई से बड़ी अच्छी बातचीत है मेरी, उनका भी यही पैटर्न था कि अपनी लास्ट इनिंग को देखो या अपनी सीज़न की इनिंग्स को देखो, उससे सीखने की कोशिश करो। बुरे वक्त में बहुत कम लोग साथ आते हैं, अच्छे वक्त में हर कोई साथ आके खड़ा हो जाता है, यार क्या बात है क्या बात है। तो कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत उम्मीद थी, साउथ अफ्रीका वाली जो सीरीज़ थी उसके लिए बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी और मुझे बड़ी होप थी कि मेरा नाम आएगा। खैर अल्लाह ने मेरे लिए शायद नहीं लिखा था, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह
बहुत जल्द टीम में कमबैक होगा। आखिरी जो आपके डोमेस्टिक के मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, सिंध की तरफ से आप दूसरा सीज़न खेले, इसमें 3 50 हैं जिसमें से 200 हैं और बड़े 100 हैं। 122 रन आपने किए नॉर्दर्न के ख़िलाफ़, बड़ी अच्छी साइड है नॉर्दर्न की। 143 रन आपने किए पंजाब सेंट्रल पंजाब के ख़िलाफ़, टॉप साइड अगेन। सेंट्रल पंजाब के ख़िलाफ़ ही आपके 88 रन है। और अच्छा आसिफ भाई, इस चीज़ में एक मादरत कता कलाम की कि जो होता है ना सक्सेस रेशो निकाला जाता है प्लेयर का, डजंट मीन कि मैं अपने आप को हाईलाइट कर रहा हूँ। जो किया है स्टैट्स में दिख रहा है, कोई बच्चा नहीं है आज गूगल पे, सब नॉर्मल सी चीज़ है। मेरी जो परसेंटेज है ना सेंचुरीज की या परफॉर्म की, 50, 70, 80, 100, 150, 250, उसकी रेशो इतना अच्छा है अल्लाह के फजलो करम से कि जिस मैच में परफॉर्म किया है ना वो अक्सरियत में टीम जीतती है, वो खा कोई भी हो। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। और एक और रिकॉर्ड अभी याद आया बातों बातों में, 2015 से 2021 चल रहा है, अभी तक फर्स्ट क्लास में मैं लीडिंग स्कोरर हूँ। 2015 से 2021 तक 21 तक अभी इसका होगा। ये फर्स्ट क्लास के स्टैट्स हैं, लिस्ट ए की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट क्लास में। और एक और रिकॉर्ड याद आया, T20 में मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसके सबसे ज्यादा रन है मेरे बाद कामरान अकमल हैं। कामरान अकमल अगेन सही है। और 17 सीजन मैंने खेले नेशनल T20 के, मैं 400 के साथ लीडिंग सेंचुरी मेकर हूँ, लीडिंग स्कोरर हूँ, और मैं वाहिद बंदा हूँ जो कंसिस्टेंट खेला हूँ पूरे इवेंट। एक अनफिट बंदा या एक अनकंसिस्टेंट बंदा पूरा नहीं खेलता। फिटनेस को तो मैंने आपकी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह खुद मैंने देखा है जिस तरह से आप करते हैं, क्योंकि मैं कराची में ही रहता हूँ। बासित अली साहब आपके कोच हैं, दूसरा सीजन है उनका भी। दूसरा सीजन नहीं, ये पहला सीजन खत्म। पहले आदम भाई थे। तो बासित भाई के साथ मदद मिलती है पाकिस्तान के बड़े बैट्समैन से? नहीं, नो डाउट। देखिए, एक कोच का काम क्या होता है कि प्लेयर को बैक करना, वो नो डाउट बैक करते हैं। और एज ए देखें, बासित अली बहुत बड़ा नाम है, नो डाउट। और सच्ची बात है कि मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके और वकार भाई के बहुत बड़े फ़ैन थे। जब मैंने क्रिकेट शुरू भी नहीं की थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है क्रिकेट, क्योंकि बच्चे थे, हमें नहीं पता था। वर्ल्ड कप से फिर ये सारी चीज़ें, तो वालिद साहब बहुत बड़े फ़ैन थे मेरे, बासित भाई के भी और वकार यूनुस के भी। तो बासित भाई एज ए कोच, फादर फिगर हमारी टीम में थे, और वो कोशिश करते थे कि गाया बगाया हर किसी को, मगर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जैसे क्लोज होता है ना ऐसा, क्योंकि देखें हर किसी के अपना एक माइंड मेकअप होता है, हर किसी की सोच डिफरेंट होती है। मेरा जिस तरह मैं हूँ, मेरी कोशिश होती है मैं रिजर्व रहूँ, अपने काम से काम रखूँ और कोशिश करूँ जिस चीज़ के लिए आया हूँ वो मैं 100% करूँ। एटलीस्ट मैं अपने आप को मुतमईन करूँ कि रात में जब मैं सोने से पहले अपनी दिन भर की चीज़ें सोचता हूँ कि मैंने आज अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, उसमें मैं अपने आप को मुतमईन ज़रूर कर लूँ कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया। तो सेम मेरी कोशिश यही होती थी ग्राउंड के अंदर, जो मुझे लगता था कि पूछना चाहिए मैं जाके पूछता था। बासित अली साहब के साथ कोई ऐसी चीज़ जो आपने पूछी हो, कोई गलती उन्होंने बताई हो, वो ठीक हो गई हो? नहीं, उन्होंने एक आध इनिंग जब मेरी ख़राब हुई तो उन्होंने बोला था थोड़ा जल्दी कर रहे हो। और नो डाउट जब आपकी एक आध इनिंग ख़राब होती है तो आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है बैट्समैन का, कि आप थोड़ा जाते हो यार शायद मैं बहुत शेल में हूँ, अटैक करूँ। तो उस टाइम उनको लगा हो, क्योंकि देखें देखने से ज़्यादा पता चलता है ना कि आप खुद जो कर रहे हो। इसलिए एनालिस्ट है हमारे आसिम भाई, मैं उनसे डेली बेसिस पे कि मैच की सुबह मैंने इनिंग खेली है, भले मैंने 10 बॉलें खेली हूँ या 110 खेली हूँ, शाम में मैं उनके कमरे में जाके, या वो मुझे व्हाट्सएप पे कोच की, मैनेजर की परमिशन के साथ मुझे व्हाट्सएप भेजते थे कि हाँ यार ये तुम्हारे फ्लॉ हैं, तुमने बोला था मैं किस एरिया में ज़्यादा लैग कर रहा हूँ, या किधर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है खेलते हुए। समटाइम हेड गिरता है, समटाइम बॉडी फॉल कर रही होती है, आप बॉल पे जा रहे होते हो, बॉल को आने नहीं दे रहे होते हो, या टाइम नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा, आप बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, वो खैर डिटेल में बात कहीं और चल जाएगी। कहने का मकसद है पूछते थे और वो बताते थे, इसमें कोई शक नहीं। मगर ऐसी नेचर थोड़ी सी ये डिफरेंट जो कहते हैं ना, पहली दफ़ा फेस करने को मिला कि हम जाएं बात करें, क्योंकि देखें एक प्रेशर तो होता है ना बड़े नाम का, एज ए रिस्पेक्ट, क्योंकि हर चीज़ जाके आप नहीं ऐसे बोल सकते यार आसिफ भाई ये काम है, आसिफ भाई यूँ, तो जितना एक विद रिस्पेक्ट जितना पूछ सकते थे पूछा और मैं बताया। बासित भाई के नंबर्स इतने नहीं हैं, यानी 18-19 टेस्ट खेले हैं, लेकिन बहुत बड़ा नाम है, सबसे मैंने सुना है उनके साथ के खेले हुए कि कितनी मदद वो करते थे। अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि इन स्टैट्स को देखते हुए तो मेरा ख्याल है कोई भी आपको ले लेगा टीम में, लेकिन फिर आपके ख्याल में क्या वजह है? एक तो वजह जो मुझे नहीं देखें, हो सकता है शायद अल्लाह ने मेरा भी टाइम नहीं लिखा, देखिए ऑनेस्ट नहीं देखें, ओपनर की क्यों जगह नहीं है, आप मुझे बताएं ना। नहीं, टेस्ट के ओपनर भी आप मुझे बता दें
कि अगर कोई लड़के ने 5 सीरीजों में 500 किए हों, एक ओपनर का नाम बता दें कोई एक। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। हाँ मैं नहीं ऐसी आपने बोला ना, आप समझ रहे हो कि ओपनर की जगह नहीं है, नहीं, जगह हर सूरत में बनती है और कभी नहीं बन रही होती तो बनाई जाती है, या आप भी जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अपनी टर्न का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और आखिरी 10 सालों की परफॉर्मेंस बोल रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर्स की मेरी परफॉर्मेंस निकालें। अगर एक बंदा मेरी परफॉर्मेंस के करीब हो ना, ऑन एयर बोल रहा हूँ, एक बंदा, तो जो बोलेंगे आपकी सदा मैं हाजिर। 2-3 सीजन पहले काज़म ट्रॉफी में भी आपने टॉप किया था। मैंने पिछले से पिछले सीजन में टॉप स्कोरर था, 900 रन किए थे। 900 रन किए थे। फिर मैंने इस 10 साल इस साल में इस 10 सालों में 9 बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफियां ली हैं, 9। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, फ्लूक नहीं है। बेस्ट बैट्समैन का मकसद पूरे पाकिस्तान को आप बीट करते हो तब आपको वो ट्रॉफी मिलती है, उसके लिए कितनी मेहनत होती है, कितनी होप्स होती हैं। तो फिर मैं अब सवाल लाऊं कि फिर आपकी सेंचुरियां, आपके इतने बड़े बड़े कारनामे आपकी टीम के काम नहीं आते? नहीं, टीम सिंध की बात कर रहा हूँ, 2 सीजन में सिंध की टीम नीचे। देखिए एक बात बताएं, सेमीफाइनल तक अगर मैं टॉप स्कोरर हूँ, सेमीफाइनल तक किस तरह आ गए, और दोनों सेमीफाइनल में मेरे ही रन है ये भी सुन ले, टीवी पे मैच थे, ये तो ज्यादा आसान हो गया। बोर्ड ने जो काम किया है ना कि टीवी पे मैच आते हैं सारे लाइव, और अगर जो टीवी पे नहीं आ रहा वो यूट्यूब पे लाइव आ रहा है। अब तो कुछ हिडन है ही नहीं ना। सेमीफाइनल निकाले 85 आउट, 300 कुछ रन चेस कर रहे थे, 19वें ओवर में मैं 85 पे आउट हुआ हूँ पाकिस्तान कप में, और सेमीफाइनल हम नेशनल T20 का KPK से आ रहे, उसमें 80 रन मेरे, निकाल के देख लिया। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या अब यानी कि देखें किसी की सोच और किसी की बोलते नहीं है कि एक किसी के लिए माइंड बना लेना, उसका मेरे पास जवाब नहीं। सही खड़ा नहीं होता। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पीछे लोग लगे हुए, ये गलत लफ्ज है। मैं कह रहा हूं, मैं ये लफ्ज थोड़े से गलत होंगे, मगर ये कह सकते हैं इसको रोक लो, इसको रोक लो। मैं कोशिश करूंगा कि वो वजह भी ढूंढूं मैं। ये है रिकॉर्ड मैन, मैंने इनको नाम दिया रिकॉर्ड मैन का क्योंकि इतने रिकॉर्ड्स हैं इनके। और एक मैं तस्दीक भी कर दूं, मेरे कान ने बताया गया 27 सेंचुरीज हैं लिस्ट ए में, मैंने कहा 28, तो उसकी तस्दीक मैं करता चलूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। खुर्रम मंजूर के साथ बैठा हूँ। 2009 में टेस्ट डेब्यू, 2008 में वनडे डेब्यू और 2016 में T20 डेब्यू। और लेकिन ये वनडे मैचेस तो भाई आपको 2009 के बाद से खिलाया नहीं गया। और उस सीरीज़ में एक मेरा 86 था या 83, और एक में 35 किया था। एक इनिंग थी जिसमें 0 पे आउट हुआ था। उस सीरीज़ के मैच निकालने हैं, और वो सीरीज़ पाकिस्तान जीता था। वो सीरीज़ पाकिस्तान में हुई थी और वो पाकिस्तान जीता था शोएब भाई की कप्तानी में। आपने कहा 2015 से आप सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले। मैंने नहीं कहा, नहीं स्टैट्स कह रहे हैं। हाँ। तो 2009 से लेके किसी को नज़र नहीं आया खुर्रम मंजूर। इसका मतलब है कि पाकिस्तान टीम की ओपनिंग बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। सारे जितने इवेंट खेले सब जीत रहे हो। नहीं देखो खुर्रम, मजाक की बात नहीं है। नहीं, आपने मुझसे कहा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो सीरियसली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो वजह ढूंढी जाए। नहीं देखें, अभी अब वजह यही समझ आती है कि टेक्निक सही नहीं हो, या तो टीम के लिए नहीं बीच का एरा ऐसा था जैसे ना मिकी आर्थर आया था 3 साल ना, उसने मेरे जो कानों में सुनने में आया था, उसने मेरे लिए और चंद और प्लेयर जिसमें फवाद आलम भी शामिल है, सोहेल खान शामिल है, ताबिश खान शामिल है, इसरार एक लड़का है पेशावर का, बड़ा इसरार उल्ला नाम है, क्या नाम है, 1-2 और इफ्तिकार, मगर 8-10 लड़कों के बारे में ये कहा था, ये जो है ना ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। अच्छा, हाँ, उसने ये कहा था। आप उसके एरी में उठा के देखें, मैं खेला भी नहीं। उसका एरा तो शुरू होता है 2016 से। सही है, 2016 में खेले। हाँ, अब आप इससे अंदाजा लगा लें, उसके बाद से आप उन 3 सालों में मैंने कोई 3 या 4 तो ट्रॉफियां बेस्ट बैट्समैन के लिए। अब मैं टॉप कर रहा हूँ, वो देख ही नहीं रहा, बोले यार ये मटेरियल नहीं है। उसने अपने 20, 25, 30 लड़के निकाले। उसको गए हुए तो साल हो गया ना। हाँ, तो अब परफॉर्मेंस तो मैं कर रहा हूँ ना, या तो आप बोले परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। मिसबा भाई तक रसाई हुई है किसी तरह? मिसबा जब नहीं, मेरी उनसे गाया बगाया कभी बात नहीं हुई, और ना मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि मैं जाके पूछूं भाई मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे। नहीं, या तो फिर अब जो आपके रीजन का जो हेड कोच है वही सिलेक्टर है। बासित भाई से बात हुई इस बारे में?
मैं क्यों बोलूं, परफॉर्मेंस बोल तो रही है। नहीं, बासिल भाई से ये तो पूछ सकते हो ना कि आपने बात की थी बासिल। मैंने इतना बोला, बासिल भाई मैं परफॉर्म करूंगा, आप मेरे लिए बात करिएगा, बोलने सही है, अब मैं इसके आगे क्या करूं। अच्छा, उन्होंने बात कर ली होगी, वो मुझे नहीं उनकी पता बात की नहीं की, मानी। मगर मैंने उनको इतना लेकिन जरूर कहा था सीजन पे कि मैं बासिल भाई परफॉर्म करके दूंगा, देखो, आप मेरे लिए बात करिएगा, बोले हाँ। वनडे में जो ओपनर है वो इमामुल हक है, इस वक्त सेटल ओपनर है, फ़खर है, और भी हमारे लाइन में है दूसरे कलर जो खेलते हैं। सही। तो इमामुल हक से मुकाबला होता है आपका, तो उसमें डोमेस्टिक में तो नज़र नहीं आता, लेकिन यंग है शायद, फिर यही वजह नज़र आती है। देखिए मैं तो ये यंग ओल्ड उसकी बात ही नहीं होती, बात होती है आप सीज़न खेल रहे हो, पूरा खेल रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, वो बॉलर हो या बैट्समैन, इसमें एज बगौल मिसबा भाई की एज एक नंबर है। खुद 36 एज में वो एज ए कैप्टन आए थे और 40 प्लस में गए। तो शोएब भाई आपके सामने, यूनुस भाई आपके सामने, और बहुत सारे प्लेयर हैं, हाफिज़ भाई हैं। पूरा सीज़न खेलना, परफॉर्म करना, या तो परफॉर्म ना हो रहा हो या तो सीज़न में अनफिट हो रहा हो। कितनी एज हो गई आपकी? मैं 35 का होऊंगा अभी। 35 के अभी होंगे तो जी। ये ताबिश के साथ के हैं आप? जी, ताबिश की मुझे नहीं पता कितनी एज है, ताबिश की भी अभी 10 जून को मैं 35 का होऊंगा, मैं 34 का हूँ। 36 वाले टीम में, 38 वाले टीम में, 40 वाले बोल रहे हैं मेरे को साथ वर्ल्ड कप की तैयारी में, मतलब 10 बहुत सारी मिसालें हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक अपना बोल रहा हूँ कि ऐसी क्यों सोच है कि मतलब या तो फिर डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट आप कराते हो या डोमेस्टिक जो मटेरियल बोलते हैं हम ये बेस्ट है, हम इसलिए करा रहे हैं, टीम में जाना है, तो फिर उस बोल दे यार बस सही है, खेलो कूदो और घर जाओ। ये डोमेस्टिक सीज़न आपने खेला, दूसरा सीज़न था आपका, बल्कि सबका ही दूसरा सीज़न था, क्या फ़र्क नज़र आया इस फर्स्ट क्लास में और पहले के फर्स्ट क्लास में? देखें, एक तो ऑनेस्ट बात की जाए, टेलीवाइज मैच हो रहे हैं, दूसरा आप फाइनेंशियली पहले के सीज़नों में आप बहुत बेहतर हैं, मैच फीस चेंज है, डेलियाँ चेंज हैं, ज़्यादा हो गई पहले, ज़्यादा हुई हैं डेलियाँ, 3000 रुपये डेली है, मैच फीस है आपकी अच्छी मैच फीस, पहले इतनी मैच फीस कभी भी नहीं हुई। आप उठा 60,000 रुपये और 40,000 रुपये, वो तो बता दिया था 40,000 रुपये वनडे और T20 के एक हेल्दी अमाउंट है। आपको रीजनल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मैं पोर्ट कासिम का अल्हम्दुलिल्लाह परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता क्योंकि ड्यूल जॉब हो जाती है, तो हम मैचेस की फ़ीस पे और डेली पे खेलते हैं। तो मतलब एक अगर लड़के को जिस तरह जॉब्स नहीं है, तो जो लड़का पूरा सीज़न खेलता है वो अच्छा अमाउंट लेता है, मगर आप पूरा सीज़न खेलोगे कब? नंबर 1 फिट होगे, नंबर 2 आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर होगे। दुनिया में पूरा कहीं भी सीज़न नहीं हुआ, 4.5 महीने का था, पाकिस्तान ने पूरा सीज़न कराया, इसका बोर्ड का क्रेडिट जाता है, ये उनका फन था, सारी फर्स्ट क्लास कराई और तीनों कराया, और कमरे में बंद करके नहीं कराया, टीवी पे दिखाया, टीवी पे भी आया, यूट्यूब पे भी आया, खुद जाके भी हमने देखा, हाँ, और बायोसिक्योर बबल में वो बोर्ड की भी तारीफ की जाए, ऑफिशियल्स की भी जाए, प्लेयर्स की भी की जाए। बायोसिक्योर बबल में तो तुम्हें कोविड हो गया था? नहीं, मेरी मिसिस घर में हुआ था, फिर मैं घर गया, देखें हर किसी को ज़रूरत होती है, विद परमिशन गया था, जब छुट्टी हुई है, जब 10 दिन के बीच में गैप था, PSL के मैचेस थे शायद, तो उन दिनों में जब घर गया हूँ तो फिर वो हुआ है, लेकिन वो तो किसी को भी हो सकता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम, एग्जैक्ट वो जी थी। और वो 5 मैच इस सीजन के, वो 5 मैच मुझे काफ़ी खले हैं। मैं ये पहला सीजन होगा जिसमें 5 मैच में मैं मतलब अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हो गया था मुझे कोरोना। तो ये भी एक है, अल्लाह का शुक्र। और पिछले मैं जिस तरह बता रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर की आप परफॉर्मेंस निकालें और मुझे एक दफ़ा बता दें इस पूरे एरे में कि खुर्रम मंजूर अनफिट हो गए, कभी खेला ना हो, एक दफ़ा। यार मैं आपकी 100 गिनने की कोशिश कर रहा हूँ, माफ़ करें, बहुत करें। नहीं, बस अल्लाह ताला मदद कर रहा है, आसिफ भाई कोशिश कर रहे हैं टीम में जाने के लिए, और कोई क्रिटिसाइज़ नहीं है। वो मिकी आर्थर हो या इंजी भाई थे या अभी वसीम भाई हैं या पिछले थे, मेरे नसीब में शायद नहीं लिखा था। जब आएगा तो वही फवाद आलम वाली बात, भाई जब मेरा टाइम होगा तो मैं खुद ही आ जाऊँगा। 10-11 साल में मैंने स्ट्रगलिंग की, सही है, मगर हो सकता है मैं उस टाइम टीम में जाता तो शायद अल्लाह ऐसी इज्जत नहीं देता। फवाद आलम को देख के क्या सीखा है? फवाद और मैं सेम है, हमारी एक तो फैमिली टर्म्स है, फिर मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग का एक मिलना जुलना, इवन लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था वो मेरे घर पे आके जिम भी करते थे, हम लोग ट्रेनिंग करते थे, फिर टेबल टेनिस खेलते थे, वो बड़ी वायरल हुई वीडियो वगैरह। तो हम लोग साथ ही हैं, हम लोग घर भी ज़्यादा दूर नहीं है मुझके, हार्डली 5 to 10 मिनट्स। तो एक दूसरे की मोटिवेशन है, और सिर्फ एक ही चीज़ होती है उससे जब भी बात होती है, मैं पूछता हूँ, मेरे को शर्म नहीं है, मैं मुझसे छोटा होगा, मुझसे बड़ा होगा, अगर मुझे कुछ सीखना होगा ना, मैं उसके पास खुद जाता हूँ कि मुझे ये बताओ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, आपने किस तरह किया या आप क्या करते हो। उससे मैं पूछता हूँ, बोलना कुछ नहीं है, तेरा टाइम आएगा,
जिस तरह मेहनत कर रहे हो करते रहो। मेरे को ऐसा लगा मेरे को फिटनेस पे और काम करना चाहिए। मैंने अभी 11 केजी वेट कम किया है जब से सीजन खत्म हुआ है। 11 केजी वेट कम किया विद ट्रेनिंग विद हेल्दी डाइट। मैंने जिंदगी में कभी 4 महीने चावल नहीं छोड़े। पिछले 4 महीने से मैंने चावल नहीं चखे। पिछले 4 महीने से आपने चावल नहीं खाए यानी कि और क्या एक बंदे ने, मैं वो चीज ये मैं गा नहीं रहा, दुनिया दूसरा बताओ, मैं तो पूछूंगा आप तो डाइट से मैं पूछूंगा। नहीं, मैंने जो मेरा जहाँ से मैं डाइट का मेरा फूड आता है, मील्स आती हैं, उसमें मैंने रोटी जब वो भेजता है ब्राउन आटे की तो मैं खाता हूँ, वरना नहीं खाता हूँ। 15 दिन में एक दफ़ा रोटी आती है, वो भी उसी की भेजी हुई। बहुत सारी चीज़ें, फिटनेस पे बहुत काम कर रहा हूँ। अभी भी मैं ट्रेनिंग करके फिनिश करके आपके पास आया हूँ। मतलब फिट तो लग रहे हो। मैंने 11 केजी वेट कम किया। मैं खुद बोल रहा था ओवर वेट हूँ, थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम हो गई थी मैदे की। उस 2 साल के बाद मेरे वेट बढ़ गया था, वो मेरा मसला सही नहीं हुआ। अब बेहतर हुआ है तो मैंने काफ़ी चीज़ें बेहतर कर ली। ये मगर रखने का क्या सीन है भाई? ये दोस्तों ने कहा थोड़ा चेंज होना चाहिए। ये तो क्या है, ये अब तो छोटी हो गई, बड़ी बड़ी मूंछें। नहीं, ये कोविड में मैंने, कोविड जब मुझे हुआ ने रखी। नहीं ऐसा नहीं। फिर खुर्रम मंजूर भी आ गए। नहीं, मेरे को जब कोविड हुआ था तो मैंने ये रिमूव कर दिया। मुझे डॉक्टर ने बोला था ये आप कर दें, ये आप आ जाएगा, ये मरना इससे हो सकता है, इससे जरासीम आए और जाएं मुंह के अंदर, क्योंकि सबसे क्लोज चीज़ यही है। तो इस चक्कर में वो डॉक्टर के एडवाइस पे मैंने साफ कर दिया, फिर वापसी आ गई। तो ये दोस्तों ने बोला था कि आप अगर आप मूछें रखेंगे तो अच्छा लगे, और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, किसी को अच्छी भी नहीं लगी। नहीं, क्योंकि मूछें रखे, जिसने भी भारी मूछें रखी टीम में आया है। नहीं, ये बाखुदा इस कॉन्सेप्ट से नहीं रखी। मैं चेंज, मेरी एक आदत है, मैं चेंज करता हूँ। वो बैटिंग हो, वो क्लोथिंग हो, या आपका चाल ढाल, मिलना जुलना, मतलब चेंज ज़रूरी है लाइफ में, वरना चाम ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, हम उसको मुश्किल बना देते हैं। अच्छा, चेंज से याद आया कि सरफराज अहमद आपके कप्तान भी हैं, डोमेस्टिक मिशन के कप्तान हैं। क्या वो बिल्कुल हीरो तो नहीं, ऊपर से नीचे आ गए हैं। क्या तब्दीली देखी आपने कप्तान सरफराज अहमद में, जो नेशनल कैप्टन हो, वो डोमेस्टिक में आपके साथ कैसा था और उसके बाद कैसा था? नहीं, देखिए वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है, बंदे की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। देखिए पाकिस्तान टीम को लीड करना और इतना कंसिस्टेंट 11 सीरीज़ें जितवाना आसान चीज़ नहीं है, और उसमें बड़ा उसका क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं है। वो उसके भी स्टैट्स बोल रहे हैं भाई, मैं नहीं बोल रहा, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ की होगी जिसकी वजह से उसको नीचे भेजा है या नीचे आया है वो। मगर मुझे नहीं ऐसा लगता। देखें, इंसान का जो हार्डवर्क होता है ना, वो पे बैक होता है। ये मेरा ईमान है कि जब आप महीने की 29 तारीख को आप सोचते हो ना कि मेरा आज तनख्वाह का दिन है, मिलेगा, तो वो तो अल्लाह देने के लिए बैठा है। ये मेरा बहुत फर्म बिलीव है। आप मेहनत करो, आप वापस आओगे, और बहुत ज़ोर से आओगे, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये अल्लाह का कानून है, ये इंसान का या मेरा आपका बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह ताला की ज़ात का कानून है कि आप मेहनत करोगे। जब वो ऊपर देखने वाले को देता है, भले मुस्लिम हो या ना हो, हम तो मुसलमान हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा, ना उम्मीदी को ये बातें कहाँ से सीखी हैं यार? ये बातें वक्त ने सिखा दी। ये जो आप आसिफ भाई, अब मैं थोड़ा कड़वा बोलूँगा, आपके साथ ना मेरे साथ 2 फैमिली हैं। मतलब मेरे साथ स्ट्रगल करती हैं। मैं अकेला, अगर मैं कहीं मैं पूरे पाकिस्तान को बीट कर रहा हूँ, मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही भाई। मैंने भले 50 मैच खेले हो, परफॉर्मेंस उठाएं, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, फिर वो बोलते हैं कि यार नहीं बोला करो, छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेगा। भाई ऐसा क्यों है? किसी के लिए 25 सीरीज है, किसी के लिए 1 इनिंग क्यों है? ये सवाल है ना, क्यों है? मेरी फैमिली नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरे भाई भाभी नहीं है, अब्बा का इंतकाल हो गया, बहन नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, उन वो ठेस नहीं पहुँचती होगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपके साथ 50 लोग और हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हम कोई बिल गेट्स की फैमिली से नहीं है कि हमारे पीछे अरबों रुपए रखा हुआ जी, वो खोलना खाना और निकाल लेना पैसे। मेहनत करते क्यों है? मैं आपको पता है 2012 में एक दफ़ा गया इंग्लैंड, मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया क्योंकि वहाँ से मेरी क्रिकेट नीचे जाएगी। मैंने जाती 6 महीने की सीज़न में ये भांप लिया कि एक 50 साल का आदमी मेरे साथ खेल रहा है लीग में। बोल्टन लीग थी, क्लब का नाम था लिटिल लीवर, मैंने उसमें टॉप किया, मगर वो मेरे किसी भी काम का नहीं था। मैंने उस दिन से तैयार कर लिया, मैं जाऊँगा तो अल्लाह मुझे काउंटी खेलने ले जाए, लीग क्रिकेट नहीं खेलनी मैंने इंग्लैंड। चले, अभी आपका स्टैंडर्ड नीचे चले जाएगा। मज़ीद बात करते हैं खुर्रम मंजूर, द रिकॉर्ड मैन खुर्रम मंजूर साहब से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं खुर्रम मंजूर को, द रिकॉर्ड मैन। 28 इनकी
सेंचुरीज हैं, 27 सेंचुरीज हैं लिस्ट ए में, 28 हैं। डायरेक्ट टोटल कर ले, आप बार बार कर रहे हैं ना, टोटल कर ले, 70 से ऊपर बनती है। चलो भाई, अब आप पे मैं देखो, आप सीरियस हो जाए, सीरियसली अब आप ये बताएं कि खुर्रम जो आपके बारे में जो पता किया था ना मैंने जी, वो ये था, एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी इनिंग्स वो कहते हैं कि काम नहीं आई, और दूसरा ये कि ओपनिंग स्लॉट में जगह नहीं है, सही है। तीसरा ये कि ज़रा टेक्निक में थोड़ा सा फ्लॉ है कि शायद लो बाउंस पे, खैर वो मुझे नहीं पता क्या टेक्निक में फ्लॉ है। लो बाउंस पे खेलता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग खेली 77 किए थे। पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई, जो मुझे बताया गया, नहीं मैं तो स्टैट्स बता रहा हूँ ना, जो मुझे मालूम हुआ, जो मैंने खुद से, वहाँ पे मैं भी होता था ना, आपने कई बार देखा होगा स्टेट बैंक ग्राउंड पे, तो आपके अब क्या करें यार, इतना बुलंदा लेके ये 100 सेंचुरीज के करीब आपके पास हैं, खुर्रम क्या सोचा है, कितने अरसे और इंतज़ार करोगे? नहीं लगे, मैं जोर पूरा मार रहा हूँ। अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह, बैठने वाला आदत नहीं है मेरी ना, मेरे वालिद साहब ने मेरी ये तरबियत दी कि आप बैठो। वालिद साहब ने बोला जब तक दम है, जोर लगा सकते हो लगाना, जब तुम्हें हर इंसान को खुद पता होता है कि यार इनफ, तो फिर इज्जत से साइड पे खुद ही हो जाए। किसी भी लेवल पे आपने कप्तानी नहीं की, ये भी आपको बता दूं। चलें एक और रिकॉर्ड बताता हूँ मैं, अब आप बोलेंगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। कराची का मैं वो वाहिद बदनसीब क्रिकेटर हूँ, एक ही दफ़ा कप्तान बना कायज़म ट्रॉफी का, कराची को चैंपियन बनाया, और उसमें एक दिन के या 2 दिन के बाद मैच होता था वनडे का, उसका भी फाइनल जीते हम अगेंस्ट लाहौर पिंडी में। उस दिन के बाद से कराची ने मुझे कप्तान ही नहीं बनाया। कोई चैंपियन बनवाए और आप उसके बाद कप्तान ना बनो, मैं क्या कहूँ। तो कराची में आपके खिलाफ साजिश हो रही है। मुझे बताएं ना, आप इस सवाल का जवाब दे देना। 2011 की बात है, ये निकाल लिएगा रिकॉर्ड। चलें, अच्छा, अगेंस्ट सियालकोट कायज़म ट्रॉफी चैंपियन, लाहौर में टीवी पे मैच, अगेंस्ट पिंडी अगेंस्ट लाहौर लॉयंस, वहाँ से अजहर अली कप्तान थे, यहाँ से मैं था, और पिंडी स्टेडियम हम चैंपियन है, दोनों का चैंपियन और कप्तान मैं था। अच्छा, आप चैंपियन भी हुए, आपने फर्स्ट क्लास में रन्स भी सबसे ज़्यादा किए, जब गेंद मुश्किल था ड्यूक का। जी, ग्रेस और ड्यूक। हाँ, ग्रेस और ड्यूक का बॉल, बल्कि ड्यूक का बॉल तो ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये बताओ कि 2010 से अगर हम देखें, मोहसिन भाई तो टीवी पे आके बोला था गलती हो गई मुझसे। नहीं, मोहसिन भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, चीफ सेलेक्टर थे ना मोहसिन, उन्होंने बोला ना। हसन खान थे 2014 में, 2014-15 का जो वर्ल्ड कप हुआ, मोइन खान थे, उसके अलावा वसीम बारी भी रह चुके हैं, उसके अलावा कराची का कप्तान रह चुका है। तो इतने सारे लोग तो कराची के थे, वो आपके साथ नहीं थे? मुझे क्या पता कमरे के अंदर क्या बात होती, मुझे क्या होता। मैंने बोला ना, किसी को फ़ोन करके ये बोलना कि मुझे सिलेक्ट करो, मुझे बहुत अजीब लगता है, ये मेरी नेचर के अगेंस्ट है। कोई एक बंदे से आप खुद ही पूछ लेगा, आप तो साफ़ी हैं, आप मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों में नॉलेज रखते हैं, आप किसी एक से पूछिएगा खुर्रम का कभी ज़िंदगी में फ़ोन आया, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, एक बंदे से। ये मेरी नेचर नहीं, मेरा काम क्या है, मैं वो अच्छे से करूँ, परफॉर्म करना। शायद अल्लाह ने इसीलिए मुझे इतना कंसिस्टेंट रखा। किस फॉर्मेट में परफॉर्म करने में या खेलने में मज़ा आता है? फर्स्ट क्लास में 4 डे का या 5 दिन का हो, वनडे हो, T20 हो? हर क्रिकेट को मज़ा करता हूँ तो परफॉर्म होता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इस क्रिकेट के लिए मैं तड़प रहा हूँ, नहीं, हर क्रिकेट में मज़ा आता है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन अच्छी की हुई होती है मैंने ऑफ सीज़न, 4 डे की, वनडे की, T20 की। आपको पता है लास्ट 2 नेशनल T20 उसका मैं टॉप स्कोर हूँ, लास्ट 2 नेशनल T20। लास्ट यार मसला ये है ना कि 2009 के बाद से आपको वनडे नहीं खिला रहे। मैं क्या करूँ? वनडे की परफॉर्मेंस आप बता रहे हैं मुझे, और नज़र भी आ रही है वो बहुत अच्छी है। तो ये खुर्रम, ये तो बात कुछ और है, या तो आपका कोई झगड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से? बताएं। झगड़ा तो नहीं है, खैर बस वो अल्लाह करे उनके दिल में अल्लाह डाले, शायद अल्लाह ने सब्र लिखा हुआ है, अभी टाइम पे मौका मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी बड़े से कभी ऐसी एलेक्स हो? नहीं, कभी भी मैंने पूछा ही नहीं। मैं पूछूं मुझसे, नहीं पूछो नहीं, ऐसे ही कभी बातचीत हुई हो, कभी पूछा हो इस तरह? कभी भी जिक्र नहीं। तो फिर किस तरह से रास्ता बनाएं भाई आपके लिए? अल्लाह बनाएगा, और जब अल्लाह बनाएगा तो फिर इंसान के तो हाथ में होता नहीं। यार ये तो बड़ी मुश्किल बात कर रहे हो ना आप, इतने सारे रन्स करने के बाद भी आपको नहीं बुला रहे। बासित अली का मैंने पूछा, वो कोच हैं, आपने कहा उनसे मैं बात नहीं करता। नहीं, उनसे मैंने ये बोला था मैं आपको करके दूंगा, आप मेरे लिए बात करिएगा क्योंकि आप नेशनल सेलेक्टर हैं। बोले सही है, ये उनका जवाब था। मैंने आपको बोला नेशनल सेलेक्टर है, उसके बाद आपने पूछा नहीं कि वासित भाई मैं क्यों पूछूं? मैं पूछूं क्यों? पूछो ना, ताकि पता चले, मुझे तो पता चले। वही वाली बात, जो आपने पॉकेट में देना है
आपने पॉकेट में रन करके दे दी, अब उनका काम है ना उस रनों को यूज़ करें आगे, ये भी मेरा काम है। भाई आपका काम है ये, आपको पूछना पड़ेगा। नहीं आपको मेरा काम पूछना नहीं। पड़ेगा। जो हमारी मेरा भी काम, मुश्किल जो मेरा आसान करें। डोमेन नहीं है, मैं उस चीज़ में क्यों जाऊँ? हमारी मुश्किल भी आसान करें कि हमें भी वजह पता चले ना कि 2009 से अब तक वनडे क्रिकेट क्यों नहीं खेले हैं, 2014 से अब तक टेस्ट मैच क्यों नहीं खेले हैं, 2016 से अब तक T20 मैच क्यों नहीं खेले हैं। अब या तो पीसीबी ये समझता है या सिलेक्टर्स सारे ये समझते हैं कि खुर्रम मंजूर अब हो गया, उसका टाइम पूरा हो गया। देखें, मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में ही कह दिया था कि किसी की क्या सोचे उससे मैं उसकी सोच से चलते हैं, मेरी अपनी सोच है। मुझे जो चीज़ लगता है मुझे बेहतर करनी है मैंने किया, परफॉर्म करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ और कंसिस्टेंट कर रहा हूँ, और तीनों फॉर्म में कर रहा हूँ, एक में भी नहीं कर रहा। इतनी परफॉर्मेंस के बाद तो आपको कोई रिश्तेदार चाहिए सिलेक्शन कमेटी में। बस अब दुआ करें अल्लाह ताला शायद आपकी दुआ सुन ले। नहीं खैर आएगा, अल्लाह ताला ने चाहे इंशाल्लाह। तो खैर मजाक मस्ती हो रही है। खैर उम्मीद बहुत अच्छी है और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द टीम में वापसी होगी मेरी, मगर ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंट नहीं होते, ठेस पहुँचती है। अच्छा चलो अब ये बताओ, डोमेस्टिक क्रिकेट में आजम खान को क्यों हटाया? आपके ख्याल में ठीक हटाया उनको? ये तो बोर्ड जानता है मेरा नहीं तो क्या उनका एटीट्यूड कैसा था? नहीं, हम प्लेयरों के साथ तो अच्छे थे। जो एक कोच का रोल होता है प्रैक्टिस पे अच्छे से बात, सब कोई फंसा हुआ तो उससे बात करना जाके, भाई क्या मसला है, क्यों रन नहीं हो रहे, आउट क्यों नहीं हो रहे, या बुरी परफॉर्मेंस क्यों हो रही है, जो एक कोच का, सब कोचेस का काम होता है। एज ए कंप्लेन कोई होती मैं बोलता है, मैं वो डरने वाला आदमी नहीं हूँ। ये बुरा किया है, हाँ भाई किया है, ये अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, इसमें डरने वाली क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता था वो बेहतर थे, मुझे पता चला चेंज हो रहा है तो मैं अच्छा, अगर वो बुरे होते यहाँ से हट के दूसरी टीम में क्यों लगते। एक मिसाल है, दूसरी टीम में कहाँ? पाकिस्तान वुमेन टीम की ही है ना अभी। वुमेन टीम के ना, अगर वो सिंध से हट रहे हैं, एक प्रोविजन से हट के वो नेशनल टीम में जा रहे हैं, लेवल कुछ 4 तो कोच बेहतर है वो। होगा, लेवल 4 कोच हैं वो। कुछ तो बेहतर होगा तो वो पाकिस्तान टीम के वुमेन टीम के कुछ हुए ना। एक बल्कि मैं तो बोला एक स्टेप ऊपर ही गए, नीचे तो नहीं आए ना। मां नेशनल टीम पे हाँ अलबत्ता अगर बोलते कि सिंध की फर्स्ट 11 से निकाल के उनको सेकंड 11 का असिस्टेंट बना दिया तो फिर बोलते शायद ये नीचे गया। सिंध में सियासत है वैसे, सिंध की क्रिकेट में सियासत होती है? नहीं ऐसा तो नहीं है। मैं लास्ट 15 साल से खेल रहा हूँ, 10-15 साल से, मुझे कभी पॉलिटिक्स टाइप लगी नहीं, क्योंकि हम सारे एक ही बैच के हैं। असद, सरफराज, मैं, अनवर, फवाद, खालिद, चले वो जो भी था, उसके अलावा हम सारे इशादे, और ये पूरा एक लॉट है। कभी भी ऐसी कोई चीज़ सुनने में नहीं आया। अच्छा आप खालिद का आपने नाम लिया, आपने कभी देखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑफर हुई हो किसी को, या मैच फिक्सिंग की या स्पॉट फिक्सिंग की? नहीं, आपको खुद कभी नहीं हुई? नहीं कभी। खालिद का एक बयान था कि 2000 पता नहीं मुझे सन तो याद नहीं, शायद 14 वो बता रहे थे, अब क्या था कि यहाँ डोमेस्टिक सीजन में डोमेस्टिक के अंदर के कहीं ऑफर हुई। कभी आपने नहीं देखा? कभी भी? मेरा तो बहुत अच्छे दोस्तों में से था मेरे, उसके फैमिली टर्म्स थे। नहीं खालिद की मैं बात नहीं कर रहा। हम खुद सरप्राइज थे जब इस तरह का सीन सामने आया, और मैं 3 या 4 कमरे आगे शादेब का कमरा था और नीचे वाले फ्लोर पे खालिद का था। हम इस्लाम वहाँ थे दुबई में कॉर्नेट होटल में जब ये सारा सिनारियो आया, तो हम तो खुद सरप्राइज थे। मगर जो भी था इस तरह का, जाहिर सी बात है बोर्ड ने इतनी बेहतरीन चीज़ें की हुई हैं। आपको एंटी करप्शन के हर साल लेक्चर मिलते हैं, आपको एंटी डोपिंग के मिलते हैं, आपको नॉलेज दी जाती है डॉक्टर से रिलेटेड। उसके बाद भी अगर इन चीज़ों में आते हैं तो वो खालिद का हाँ नहीं मुझे पता भी नहीं एग्जैक्टली, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने क्योंकि इतना लंबा अरसा आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कभी आपको लगा भी नहीं कि ऐसा हो रहा है? नहीं कभी फील तक नहीं हुआ कभी। अच्छा पीएसएल में आप क्यों नहीं सस्टेन कर पाए? शायद परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस। हाँ पीएसएल में तो थी, कहीं तो बैड परफॉर्मेंस दी है तुमने? कहाँ दिए परफॉर्मेंस? आखिरी मैच में 63 करके बाहर हुआ हूँ भाई। अच्छा मैं समझा कि मैं टॉन्ट कर रहा हूँ भाई। क्या टॉन्ट कर रहे हो तो सही तरह से करो। 40 गेंदों पे 63 उस टीम के खिलाफ करना जो चैंपियन हुई है कराची किंग्स के अगेंस्ट आखिरी मैच में, उसके बाद भी अगर मैं नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? मतलब मुझे आप बताएं ना। अभी आखिरी मैच में मैंने एक ही मैच खेला लास्ट ईयर कोयटा ग्लेडिएटर से, आखिरी मैच, उसमें 63 किए, मैच विनिंग इनिंग खेली और मैं ना रिटेन हुआ। कितनी बॉल पे खेली थी? 40 बॉलों पे। बहुत स्लो खेलते हो यार। अच्छा चले, मैं क्या करूं? कोशिश करूंगा। मैं क्या करूं? तो वो किया। उससे पहले कराची किंग में थे,
तो वहाँ पे भी मेरा आखिरी मैच में 50 है। फिर मिकी से मैंने पूछा था कि भाई आप टीम अनाउंस होने लगी, तो उसने बोला खुरम तुमसे बात करनी है। तो मैं फिर गया अनाउंसमेंट के बाद, क्योंकि उस मैच में ड्रॉप, क्योंकि उससे लास्ट मैच में मैंने 50 स्कोर किए थे, 52, और वो भी थे मेरे कोई 40 बॉल्स पे ही। तो उसने मुझे ये बोला था कि हम इस मैच में ना हम तुम्हारी जगह एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, बाबर ओपनिंग करेगा, तो इसलिए आप ड्रॉप हो। तो मैंने सही, उसके बाद हम ड्रॉप ही हो गए। चलें भाई, खुर्रम मंजूर साहब के जो किस्से थे वो सारे इन्होंने बताए। 27 लिस्टें 100 हैं, 28 फर्स्ट क्लास की 100 हैं, तो ये मिला के काफ़ी 50 से ज़्यादा हो गई हैं। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे इन्होंने बताए। 2009 के बाद से ओडीआई नहीं खेले, 2014 के बाद से टेस्ट मैच नहीं खेले, और 2016 के बाद से अब तक T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए बेताब नज़र आते हैं। अभी तक की गुफ्तगू में ये था, लेकिन हमने आपके सामने इनके रिकॉर्ड्स भी रखे, इनकी बातें भी आपको सुनवाई। आप फैसला आप करें। मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।